नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवीर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। जिले में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्व विभाग के मामले अब पुलिस के लिए भी सरदर्द बन गए हैं। राजस्व मामलों का गंभीरता से निराकरण नहीं करने का खामियाजा आवेदक के साथ पुलिस को भी भुगतना पड़ रहा है। सोमवार को भीमपुर क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जिसमें आवेदक अशोक पिता भैयालाल पचौरिया ने आरोप लगाया कि आवेदक मोहित पचौरिया द्वारा जमीनी विवाद के चलते अवैध देसी कट्टा दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। आवेदक अशोक पचौरिया ने बताया कि अनावेदक मोहित पचौरिया द्वारा सोहन मोहन डबजी के साथ मिलकर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं गुंडागर्दी करते हुए उनसे 1.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक को प्रेषित शिकायत आवेदन में शिकायतकर्ता अशोक पचौरिया ने बताया कि उनके खेत की मेड़ को तोड़कर सोहन मोहन डबजी, मोहित पचौरिया, रोहित पचौरिया, राजकुमार आर्य, वकील मीना पचौरिया, उनका परिवार खेत की भूमि पर विवाद करने लगा। इस दौरान तहसीलदार, पुलिस चौकी प्रभारी एवं 100 डायल को बुलाकर शिकायत करने पर उनका पंचनामा बनाया गया। कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, लेकिन उसी रात दिनांक 30 जून 2023 को मोहित पचौरिया द्वारा खेत की भूमि पर देसी कट्टा दिखाकर मारने की धमकी दी। इस घटना की लिखित शिकायत तहसीलदार भीमपुर एवं चौकी प्रभारी भीमपुर को 30 जून और 1 जुलाई को की है, लेकिन अभी तक उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, जबकि उनको भी आजू बाजू की भूमि के सीमांकन 3 बार कर चुके हैं। जानबूझकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। आवेदक के पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया है कि दबंगों से उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में उन्होंने सुरक्षा प्रदान कर दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरी स्थितियाँ, मेरा व्यापार बंद है। मेरी मम्मी का जो ब्रेन हेमरेज होने के कारण जो इलाज में पैसा लगा, तो मुझे लोगों से कर्जा लेकर देना पड़ा, वो भी मैं अब नहीं दे पा रहा हूँ। तो लोगों का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि शायद मैं अब वो चीज़ें सहन नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे परिवार में मेरी 2 बेटियाँ हैं जो बहुत प्यारी है, और मेरी पत्नी, वो मेरा भाई, ये इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। इनको तकलीफ में नहीं देख सकता, लेकिन मैं मतलब उन लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे दोस्त लोग भी बहुत प्यारे हैं। सारनी भी मेरी बहुत प्यारी है। यहाँ पे सभी लोग मुझे बहुत चाहते। मैं सारनी के लिए भी बहुत प्रयास करता हूँ कि मेरी सारनी वापस पुरानी स्थिति में आ जाए, लेकिन शायद मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं जैसा सोचूं वैसा कर पाऊँ। बैतूल कलेक्टर साहब ने बहुत प्रयास किया और नीचे के लोगों ने भी, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी किस्मत में नहीं हो, या मैं नहीं कर पाया। और गलत लोगों का प्रभाव जो कि बहुत ज़्यादा है, पैसे देकर या प्रशासन या हर जगह पे अपनी बातों को मनवा लेना। मैं अपनी बातों को, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं शायद अपनी बातों को वहाँ पे अपनी बोल भी नहीं पाता हूँ ठीक से। तो शायद मैं अब इस लड़ाई से अपने आप को अब आगे नहीं लड़ पाऊँगा। तो मैं कुछ ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ जो शायद मुझे नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? कि शायद मेरे को मालूम है मेरे पीछे मेरा परिवार, जो कि छोटी बेटियाँ हैं 2, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, इनको तकलीफ होगी। लेकिन मैं एक सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरे को जिन जिन का पैसा देना है, शायद मैं इस दौरान तो नहीं दे पाया, लेकिन मैं कलेक्टर साहब से एक निवेदन कर रहा हूँ कि सर, आपको सारी चीज़ें पता है, मेरी ज़मीन पूरी पेपर में मैं एक एक चीज़ मेरी क्लियर है। तो शायद मेरे जाने के बाद मैं ना रहूं, तो आप उसमें मदद कर दीजिएगा, ताकि मेरी बेटियों को, मेरी पत्नी को और मेरे भाई को मदद मिल सके, और मैंने जिनसे पैसा लिया है वो उनको मेरे परिवार वापस कर सके। मेरी नीयत खराब नहीं, मैं सबको देना चाहता हूँ, लेकिन मैं टूट गया हूँ। शायद आपने अभी तक प्रयास किया, लेकिन मेरे इस डिसीजन लेने के बाद आप शायद, मुझे विश्वास है क्योंकि आपकी भी एक बेटी है छोटी, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, तो मैं अपने परिवार को भी बहुत प्यार करता हूँ। सर, मेरी मदद कर दो,
मैं ये डिसीजन जो ले रहा हूँ शायद मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं मजबूर हो गया हूँ। अब मैं शायद अब इस चीज़ को आगे नहीं लड़ पाऊँगा। तो सर, मेरे इस वीडियो को मैं अपने फेसबुक पे डालूँगा और उसके 24 घंटे बाद मैं आत्मदाह या सुसाइड कर रहा हूँ, उसकी जवाबदारी एसडीएम रीता डेहरिया भैंसदाई की होगी, और मीना पचौरिया, रोहित पचौरिया, मोहित पचौरिया और उनके साथ में जो राजकुमार पचौरिया बोलते हैं या वकील है, इनकी होगी। क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत उस ज़मीन पे काबिज ना होने के लिए पूरी गुंडागर्दी और जो संगठनों को पैसे दे के वहाँ पे मुझे गलत ठहराने की कोशिश की है। तो मैं उससे टूट गया हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है। चलिए, अगर मैं कुछ प्रयास भी करता हूँ, एक संगठन को मुझसे पैसे बोल के वो हट भी जाए, तो मैं ये परिवार में कुछ जेवर बेच के या कुछ एक संगठन को दे दूँ तो दूसरा खड़ा है, तीसरा खड़ा है, चौथा खड़ा है, और वो मुझे बोलते हैं कि मैं आदिवासी के साथ अत्याचार करके मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, जबकि उन परिवार की पूरी 7 एकड़ 5 डिसमिल नाप के बता दी गई। मेरी ज़मीन में मेरे पास में 4 एकड़ 5 डिसमिल में 1 एकड़ के लगभग जो मैं काबिज करने के लिए भेजा था उस पर भी काबिज नहीं होने दिया, और वो खाली ज़मीन थी। तो जबरन गुंडागर्दी करके मीना पचौरिया और रोहित मोहित पचौरिया ने उस पर आदिवासी की मदद से वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो अब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा कि मैं ऐसा उस लड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास बेहद कर्जा है, मेरे परिवार की स्थितियाँ बेहद नाजुक है। मैं अगर ये काम गलत डिसीजन ले भी रहा हूँ तो शायद मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद शायद वो ज़मीन आपके निवेदन से वो क्लियर हो जाए और मेरे परिवार को मदद मिल जाएगी, और वो सबका लेना देना करके मेरे परिवार का जीवन यापन हो जाएगा। तो मेरी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करिएगा। मेरे कुछ गलतियाँ हुई हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे आपसे कई बार जब से आप आए मैं बहुत जिद करता रहा, लेकिन मैं बहुत परेशान था, इसलिए कि मेरे जो भी गलतियाँ हुई है आपसे और मेरे सभी लोग जो मुझसे जुड़े हैं, मुझे क्षमा कर देना। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे राजवीर टाइम्स के साथ। नमस्कार।